सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपने अपने नए साल न्यू ईयर की स्टार्टिंग कोई भी ड्रिंक, अल्कोहल या कोई भी ऐसे गलत कर्म से नहीं की होगी जिससे आपका पूरा ये 2026 इफ़ेक्टेड हो। सो आज मतलब एक ऐसा फीलिंग, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कर्मा आपके क्लियर हो चुके हैं। आपने जितने कर्मा आपने झेलने थे, जितने आपने लेसन्स लेने थे, जितनी आपने दिक्कत झेलनी थी, वो अब आपने क्लियर कर ली है। आपके कर्मास बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आप अपनी कार्मिक साइकिल तो एंड कर ही गए हैं। आपका मतलब जितना भी जो साइकिल पैटर्न था, कार्मिक पैटर्न था, वो जितना भी रिपीटेड हो रहा था बार बार, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं रुक रही हैं। आज जब हम सुबह मॉर्निंग में उठे तो जस्ट मेरे मन में सिर्फ एक थॉट आ रहा था कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द न्यू बिगिनिंग। और ये हमें भी नहीं पता ये क्यों आ रहा था, क्योंकि जस्ट हम सुबह सो के उठे हैं, बेड पे लेटे ही हैं, बस ऐसा मन कर रहा था कि थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स को बोले थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, द सडन चेंज, द मतलब जो ये बिल्कुल सडन चेंज आ रहा है, न्यू एनर्जी आ रही है, चेंजमेंट आ रही है, पॉजिटिविटी जो आ रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को भी आज ये महसूस हुआ होगा, फील हुआ होगा, क्योंकि ये एनर्जी सच में बहुत सडन शिफ्ट लेके आएगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि अब आपके कर्मास क्लियर हो चुके हैं, आपने जो लेसन्स लेने थे आपने ले लिए हैं। अब आप अपने लाइफ के सक्सेस के उस पाथ में जाने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिसके लिए आपने इतने एफर्ट्स डाले, जिसके लिए आपने इतने सारे लेसन्स लिए। आपने लेसन्स इस चीज़ को, इस मतलब आपने ये जो लेसन्स लिए, एक्सपीरियंस लिए, ये सिर्फ ऐसे रखने के लिए नहीं लिए हैं, ये 26 में आपको अप्लाई करने हैं। और अब आप अपने लाइफ की, अपने सक्सेस की पहली सीढ़ी में चढ़ने के लिए तैयार हो गए हो। अब आपको वो एक्सपीरियंस हो गया है, चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं कि चीज़ें किस जगह आपको कैसा रिएक्शन देना है, किस जगह आपका रिएक्शन कैसा होगा, किस जगह आपको अपने कितने एफर्ट्स डालने, कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालने, कितने कम एफर्ट्स डालने। क्योंकि अब ये नॉलेज 25 आपको ये सिखा के गया है। सो ये बहुत काफ़ी सडन एनर्जी आ रही है कि अब आपके कर्मास क्लियर हो चुके हैं। सो फाइनली शनिदेव अब आपको आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल दे रहे आ रहे हैं। और शनिदेव को लोगों ने काफ़ी मतलब उस टाइप का समझ लिया है कि शनिदेव आएंगे अगर हमारे ढैया लगेगी या फिर अगर हमारी साढ़े साती लगेगी तो हमें सिर्फ और सिर्फ कष्ट ही होगा। सो आपको बता दें, ढैया और साढ़े साती में भी लोग करोड़पति बनते देखे हैं। करोड़पति आदमी बन जाता है जब शनिदेव की ढैया और साढ़े साती लगती। उसका सिर्फ एक रीज़न होता है और वो रीज़न है कि उन लोगों के गुड कर्मास, उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा अपने सत्य के रास्ते पे चले और सभी लोगों को साथ लेके चले। तो शनिदेव की खुद मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें कोई कष्ट ना दे। और बहुत से लोग, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है जानते भी हों कि कोई भी आपके रिलेटिव में या किसी की भी जिसकी ढैया लगी हो तो उसकी अचानक किस्मत बदल गई, अचानक उसकी सर्विस लग गई, अचानक उसकी लाइफ मतलब बिल्कुल चेंज हो गई। ढैया लगी हो या साढ़े साथी, कुछ भी हो सकता है। सो ये कर्मास पे डिपेंड करता है। सो अब बहुत से लोगों की इस वक्त शनिदेव की ढैया लगी होगी, साढ़े साथी लगी होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आ रहे हैं। शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं, बिलीव मी। अगर आपको इन सब बातों में बिलीव नहीं है, इन सब में इनका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अभी वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपके मन में बिलीव है कि हाँ मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने चाहिए, अगर आप तैयार हो कि मैं पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने को तैयार हूँ, तो आप ये रीडिंग देखो। और इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलना। क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। और बस आपको इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लिखना तो लिखना है, पर आपको मन में बिलीव होना चाहिए कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं, इन चीज़ों को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। आपको ये, क्योंकि ये यूनिवर्स का जो सिस्टम है पूरा, वो पूरा बिलीव में चलता है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप ये चीज़ें कभी अट्रैक्ट अपने पास नहीं कर पाओगे और ये चीज़ें आपसे कोसों दूर जाती जाएंगी।
सो इसलिए क्योंकि अब ये न्यू ईयर आ चुका है और नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो इस साल की स्टार्टिंग आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे से करनी है। कोई भी निगेटिव ना थॉट सोचना है, ना करना है, ना किसी के लिए मांगना है, ना किसी से जेलसी रखनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ में, अपने सक्सेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे ग्रोथ मिले, आप कैसे आगे बढ़ो, इन बातों में आपको ध्यान रखना है। सो चलिए देखते हैं सनी देव आपकी लाइफ में क्या चेंजमेंट कर रहे हैं, क्या परिवर्तन ला रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है। क्योंकि 111 ये साल की शुरुआत ही 111 पोर्टल से हुई है और इसके बाद बहुत बहुत बिग चेंजेस, बहुत बिग शिफ्ट, बहुत मतलब काफ़ी तेज़ी से होने वाला। आपको खुद में विश्वास नहीं होगा कि ये मतलब हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तो एक मैजिक, ऐसी चीज़ें मतलब होंगी जैसा ऐसा लगेगा कि एक मैजिक हो रहा है, एक कोई जादू हो रहा है, कोई तो है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है और चीज़ें सडन से चेंज हो रही हैं। आप ये फील करना अब शुरू कर दोगे क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो गया है और आप अपने ड्रीम लाइफ में, आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में आपने पहला कदम रख दिया है। अब आप चीज़ों को अट्रैक्ट ही नहीं करोगे बल्कि अब उनको जीना शुरू करोगे। जो ये चीज़ें आपके लाइफ में अभी तक अबंडेंस, मनी, सक्सेस आने की सिर्फ बात ही बात हो रही थी, अब इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में जीना स्टार्ट करोगे। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके फीड में ये बार बार आएगी। जब तक आप इसे ओपन नहीं करोगे, जब तक आप इसे नहीं खोलोगे, तब तक ये नहीं जाएगी। अगर आपके लिए नहीं है तो ये आपके फीड में आएगी ही नहीं, बिलीव मी, आपकी फीड में आएगी ही नहीं। और ये टाइमलेस रीडिंग, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है। आप जब भी देखोगे, जब आपके कर्मास क्लियर हो जाएंगे और आपकी न्यू बिगिनिंग के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, तब ये वीडियो आपके सामने आएगी। सो चलिए देखते हैं सनी देव का क्या मैसेज है। सनी देव आपको आपके कर्मों का फल कैसा देने वाले हैं, किस चीज़ के लिए आपको बताने वाले हैं, किस चीज़ के लिए एडवाइस देने वाले, किस चीज़ के लिए आगाह करने वाले। सो चलिए देखते हैं। ओके, पहला ही कार्ड में सफल करने से पहले ही आया है द लवर का कार्ड। ओ माय गॉड, बिलीव, ये आप देखो जो बातें बोली गई थी ये कार्ड बिल्कुल वैसा ही बता रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये बिल्कुल चेंजमेंट जैसा बोला गया था वही हो रहा है। एंड पहले मैं थोड़े से और कार्ड निकाल लेती, फिर उन्हें डिकोड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। और आज की रीडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आपको बताते हैं यूनिवर्स गाइडेंस। ठीक है, तो शनिदेव की गाइडेंस अब टोटली आ चुकी है कि शनिदेव आपको कर्माज आपके क्लियर होने के बाद अब आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके कर्मों का कैसा रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले ही कार्ड आया है द लवर का कार्ड। जो लोग भी सिंगल हैं, जो लोग अभी किसी के साथ नहीं है, कमिटमेंट किसी ने नहीं दी है या किसी के कमिटमेंट देने का वेट कर रहे हैं, सो वो पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई ना कोई पर्सन आ रहा है और ये बहुत जल्द, बहुत सडन की एनर्जी है। विद इन 6 मंथ, 6 वीक हो सकता है या 6 डेज। जब बहुत सडन का होगा तो 6 डेज होगा या फिर 6 वीक या 6 मंथ। सबसे लॉन्ग पीरियड दिख रहा है 6 मंथ और ये बहुत जल्दी आने वाला है। और ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है वो टोटली डिवाइनली गाइडेड है। ये जो रिलेशन है वो आप नहीं तय करोगे, वो यूनिवर्स ने पहले से ही तय करके रखा है। ये आपका सोल लेवल का कनेक्शन है। आप लोगों की वाइब, बातें, चीज़ें बहुत तेज़ी से मैच होंगी। मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि आप लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, बस कुछ वक्त के लिए बिछड़े थे या कुछ वक्त के लिए आप एक दूसरे से दूर थे। जब आप लोग एक दूसरे से बात करोगे तो ये कनेक्शन आपको फील होगा। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है, जो भी सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, उन्हें अप्रोच कर रहा है, उनके मन की फीलिंग बता रहा है और आप दोनों मिलके अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ करोगे। मतलब आप दोनों के मिलने से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टाइम पास वाला लव नहीं है, टाइम पास वाला प्रेम नहीं है। ये टाइम पास नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म की दिखा रहा है। बहुत प्योर सोल है जो भी ये पर्सन आ रहा है। आप भी प्योर सोल हो और ये जो भी पर्सन आ रहा है बहुत प्योर सोल है। और जब आप दोनों साथ मिलोगे तो आप दोनों की ग्रोथ, मतलब अगर आप दोनों
अभी जब मिलोगे तो एक 45 होगा, एक 40% होगा ग्रोथ में। और जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों की जो ग्रोथ है वो 90% चली जाएगी। लाइक दोनों का बहुत भयंकर तेज़ी से, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है, अबंडेंस के उसमें, मनी के उसमें, प्रॉस्पेरिटी के उसमें। आप दोनों का मतलब ऐसा होगा कि जैसे जब दो लोग मिलेंगे तो उन दोनों का भाग्य मिलके बहुत चमकेगा। सो ये वाली एनर्जी आ रही है और आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगिनिंग होगी। जब आप दोनों मिलोगे आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगिनिंग होंगी, चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी, शुरू से स्टार्ट होंगे और ये आप लोगों की लाइफ को एकदम चेंज कर देगी। बोला ना, एक लोग जैसे 40 है, एक 45 है, जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों की जो वैल्यू है 90% हो जाएगी, दोनों की वैल्यू। सो आप दोनों के मिलने से दोनों की किस्मत बहुत तेज़ी से चमकने वाली है, क्योंकि ये टोटली डिवाइनली गाइडेड है, ये कोई टाइम पास वाला पर्सन नहीं है, ये डिवाइन स्वयं आपके लिए इसे भेज रहा है। और सेकंड आया द हर्मिट का कार्ड, जो ये बताता है कि आपने अपने पिछले वाले टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीख लिया है, मतलब आपने बहुत कम एज में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, आपने बहुत से लोगों को रास्ता दिखाया है। आप अपने मतलब कठिन वक्त में जो सहारा होता है वो खुद ही आप अपना ही बने हो। सो आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिए हैं। अब आप उन एक्सपीरियंस को, जो आपने मतलब अपने ज्ञान एकत्रित किया है इतने लॉन्ग टर्म से जो आपने ज्ञान एकत्रित किया है, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग टर्म दिख रहा है, लाइक 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, इतना लॉन्ग पीरियड दिख रहा है कि बहुत लोग इतने वक्त से जूझ रहे थे। और बहुत से लोगों में शनिदेव की 7.5 चल रही होगी, तो वो बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं। तो अब उनके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस ले लिया। अब वो एक्सपीरियंस जो है आपका 26 में, क्योंकि ये साल 10 का कार्ड है और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब आप इसे ध्यान से देखो, ये साल भी सन का कार्ड है, मतलब चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग होंगी। आप जैसा सोचोगे बिलीव में, आप जैसा सोचोगे चीज़ें वैसे ही होंगी। बस आपको अपने सोचने में किसी का बुरा नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपना अच्छा सोचना है, किसी के बुरे से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तब वो चीज़ें आपके लिए होंगी। और ये बिल्कुल आपका ये कार्ड मतलब एक बिल्कुल मैजिकल कार्ड है, लिटरली ये बिल्कुल मैजिकल कार्ड है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, बस ये एक ही लाइन इसके लिए, इस कार्ड के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रही है, अथॉरिटी दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, मनी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा एकाग्रता दिख रही है, आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। क्योंकि अभी तक आपने जितने क्योस, झगड़ा, लड़ाई, इतना कुछ देखा है कि आपके अंदर जो इनर चाइल्ड था, जो आपके अंदर का बच्चा था, वो पूरा मर चुका था। तो कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में वो इनर चाइल्ड फिर से आएगा। मतलब आपके अंदर से हीलिंग हो रही है, बुरी चीज़ें जा रही हैं और आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती। ये क्लियर गाइडेंस है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि ये साल भी सन का है और ये कार्ड सन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आने से कोई नहीं रोक सकता। और चीज़ें अब आपके कंट्रोल में होंगी, जैसा आप सोचोगे चीज़ें वैसे ही होंगी। सो आपको मैनिफेस्टिंग करना नहीं छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए। कैसी भी सिचुएशन है आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। चीज़ें आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे वैसे मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप निगेटिव चीज़ें सोचोगे तो निगेटिव चीज़ें होने लगेंगी। सो सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर है, ये इस कार्ड ने बता दिया कि सूर्यदेव की असीम कृपा आपके ऊपर है। अब चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगी जो तुम चाहोगे। एंड फिर सेकंड कार्ड आया, फोर्थ कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल, जो आपके लाइफ में मनी को दर्शाता है कि आपके लाइफ में मनी, पैसा, अबंडेंस आ रहा है। आपको तैयार हो जाना है, क्योंकि आप अपने काम के प्रति अब बहुत पैशनेट होने वाले हो, बहुत जुनून आने वाला है आपके अंदर, बहुत कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने करियर में कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है। जो भी आप अपने करोगे अपने स्किल में, जिसके प्रति भी आपको जुनून है, उससे आपको अबंडेंस मिलेगी। मनी की एनर्जी बहुत दिख रही है, उसमें आपको अबंडेंस मिलेगी, मनी मिलेगी। और
काफ़ी अच्छी खासी मनी मिलेगी, क्योंकि ये भी कार्ड आया है पेंटिकल का। सो आपका मनी वाइज तो टोटली बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे स्रोत मनी के दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। आप कितने भी थके होगे, आप पर अपने काम को पहले प्रेफर करोगे कि नहीं, मेरा ये काम है, पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं अपना सोऊंगा या कोई अदर काम करूँगा, फ़ोन देखूँगा, पहले मुझे अपना काम करना है। सो इस वजह से शनिदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पेंटिकल की ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में अब मनी को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करोगे, और बहुत 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 बड़ी अमाउंट में आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड ये द मून का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आप इस वक्त किसी न किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। कोई ना कोई आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। सो आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बच के रहिए। आपके इंट्यूशंस हाई हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनिए। और कोई आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, लाइक कुछ भी हो सकता है वो। अगर आप पढ़ते हो तो करियर में कोई डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुम ये मत करो, ये कर लो, ये मत करो, ये अगर आप कोई अपना बिजनेस या कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है लोग उसमें एडवाइस दें कि तुम बिजनेस नहीं करो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजनेस में कुछ नहीं रखा। तो ऐसे लोग एडवाइस दे सकते हो, तो उनकी बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है उसकी सुननी है, क्योंकि आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो सकता है आप लोगों की बात से सुन लो, लोगों की बातों में आपको लगे कि नहीं ये सही है, पर वो लोग गलत हैं, क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, और नई चीज़ें आप काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंट्यूशन, जो आपकी आत्मा बोल रही है, उसे सुनिए। एंड फिर से आया है एस ऑफ कप्स, जो ये बताता है कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है। और जिन भी लोगों का अभी तक इमोशनली रूप से डिसबैलेंस थे, इमोशनल उनके कंट्रोल नहीं थे, इमोशनली रूप से वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाते थे, बहुत एंगर इशूज़ थे या कोई भी प्रॉब्लम थी, अब आपकी वो हमेशा के लिए रिड्यूस हो रही है। क्योंकि अब आपकी लाइफ में इमोशनली रूप से भी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं निगेटिव थॉट से, निगेटिव लोगों से और निगेटिव चीज़ों से। सो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो क्लियर है। ये द सन का कार्ड ही बताता है कि आपके लाइफ में सब अब बहुत अच्छा होगा। ये एक कार्ड ही इतना बताने की दम रखे है कि आपके लाइफ में सब अच्छा होगा, सब सब मतलब सब अच्छा होगा। अब आप जो सोचोगे वो होगा, आपके अकॉर्डिंग ही होगा। और एंड फिर से ये कार्ड कंफर्मेशन करता है कि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, चीज़ें अब आपके अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल मनी को दर्शाता है। और आपके अंदर अब दया आ रही है। आपके अंदर जहाँ पर आपने अभी तक अपने ब्यूटी पे या ग्लो में ध्यान नहीं दिया था, तो अब आप उसमें ध्यान देते हुए दिख रहे हो। और आप मतलब अब अचानक से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाओगे। बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, बहुत से लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत से लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। नॉट इवन फीमेल से, बल्कि अगर आप अगर आप मेल हो तो मेल भी आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके बारे में जानना पसंद करेंगे। सो आपकी जो पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, तो लोग आपको काफ़ी जानना पसंद करेंगे। और आप अब लाइफ में जो भी करोगे, आप जिस भी स्किल वाले क्षेत्र में हो, जैसे यूट्यूब, इंस्टा या डांस में हो, आर्ट बनाते हो, कुछ भी करते हो, अब आपकी वीडियो उसमें वायरल होने वाली। आप जिस भी क्षेत्र में अगर वीडियोस बनाते हो या किसी स्किल वाले क्षेत्र में हो, ड्राइंग करते हो या डांसिंग वगैरह कुछ भी करते हो, अब आपको उसमें स्किल इतनी बूम होगी कि वो ही आपका इनकम का स्रोत बनेगी, वो आपका इनकम का स्रोत बनेगी। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वीडियो डालते हो, तो आपकी वीडियो वायरल होने वाली है। और वो वीडियो आपकी इतनी वायरल होगी कि लाइक आपका अगर आप यूट्यूब में है तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, और इंस्टा में है तो आपके मतलब बहुत मिलियंस में व्यू हो जाएंगे। तो आपको मनी की एनर्जी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इस लेवल तक बूम होगी कि आपको मनी की एनर्जी मिलने लगेगी। यानी मतलब आपकी उससे वो आपका एक इनकम का स्रोत बन जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड आया द डेविल का। इसका मतलब बहुत से लोग निगेटिव समझते हैं, पर ये निगेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव हैबिटों से बाहर निकल रहे हो। अब चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। जो भी निगेटिविटी आपके अंदर थी, निगेटिव थॉट थे, निगेटिव पैटर्न थे, आप अपने आप को ही हमेशा टर्मटाइज करते रहते थे कि मेरे ही साथ सारी बेकार चीज़ें होती, मेरे ही साथ गलत होता है, मेरे ही साथ बुरा होता है। सो जब आप ये सोचते रहते थे, तो अब आप उस पैटर्न से निकल रहे हो। कहीं ना कहीं अब आप समझ रहे
रहे हो कि एक डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन चीज़ नाम की एक कोई चीज़ होती है जो आपको प्रॉपर मतलब बहुत अच्छे से गाइड करती है, जिसमें आप उसके बिना कोई काम नहीं कर सकते। बिना डिवाइन टाइमिंग आए आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चीज़ें अपने आप, जब आपकी वो डिवाइन टाइमिंग आएगी, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। सो आप ये अब ये पैटर्न समझ गए हो। अब आप इरिटेट नहीं होगे इन चीज़ों को लेके। छोटी छोटी बातों में एंगर इश्यूज थे, जो इरिटेशन थी, वो अब आपकी बंद होने वाली, क्योंकि अब आप मैच्योर हो रहे हो। बोला था ना, पहला ही कार्ड, सेकंड कार्ड आया था कि आप अपने जो एक्सपीरियंस है उनसे बहुत कुछ सीखोगे, बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे। अब आप उन्हें एग्जीक्यूट भी करने वाले हो। सो यही वो कार्ड है। इसका मतलब है कि आप अब चीज़ें समझ चुके हो। अब निगेटिव चीज़ें जो आप पर बहुत हावी होती थी, अब वो हावी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में रिलीफ, शांति एंड जस्ट केवल प्रोग्रेस आ रही है। जस्ट प्रोग्रेस आ रही है, बस आपको उसके लिए तैयार रहना है। एंड जस्ट वन कार्ड हम और पुल करते हैं। जस्टिस, जस्टिस आपके साथ होने वाला। जो अभी तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ था, आप इसका बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है। वो ज़रूरी नहीं है ये मतलब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। लाइक फाइनेंस में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस नहीं था। आपको जिस भी थॉट को लेकर, जस्टिस के नाम पे आपके मन में जो पहला थॉट आया है, उसी में ही आपको जस्टिस होने वाला है। वही चीज़ें अब आपके लिए यूनिवर्स क्लियर करने वाले हैं कि जिस जिस जगह अब आप गलत हुए थे या लोगों ने आपको गलत बोला था, तो यूनिवर्स खुद वहाँ आके आपकी सच्चाई दिखाएंगे। आपका मतलब आपका जो सच्चा चेहरा था वो आपको दिखाएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना। ये लास्ट एंड ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके लाइफ में सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी, चीज़ें अब बैलेंस में होंगी। जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होने वाली है। आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आने से कोई नहीं रोकता। आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, बेकार किया, अब उन्हें अब उनका कर्मा मिलने वाला है। और आपको अपने कर्मों का, पॉजिटिव कर्मों का फल स्वयं शनिदेव दे रहे हैं। स्वयं शनिदेव दे रहे हैं। और शनिदेव किसी को देते हैं तो उसका भंडार भर देते हैं, क्योंकि शनिदेव जिससे उसके पॉजिटिव कर्मों का फल देते हैं, तो वो उस इंसान ने सच में बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव की परीक्षा पास करना, उसे क्लियर करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो कर्मफल दाता है। और वो बिल्कुल जैसे गन्ने का जूस निकलता, उस टाइप की परीक्षा लेते हैं। जब तक गन्ने का पूरा जूस नहीं निकल जाता, गन्ने को बार बार मशीन में डाला जाता, लाइक इस टाइप की वो परीक्षा लेते हैं। तो वो जिस इंसान को उसको स्वयं शनिदेव ने चुना है, जिस भी पर्सन को शनिदेव ने चुना है, तो वो इंसान सच में बहुत प्रीशियस होगा। उसने कभी गलत नहीं किया होगा, ना किसी के बारे में गलत सोचा होगा। वो बहुत प्योर हार्टेड इंसान होता है। और वो प्योर हार्टेड इंसान आप हो। अगर ये रीडिंग आप अभी तक देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि बहुत से लोग इस रीडिंग को, इस वीडियो को बीच में ही स्किप करके भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है ना, उनको नहीं पता है कि उनके आगे आने वाली लाइफ में चीज़ें क्या चेंजमेंट होने वाला है, क्योंकि उनके लाइफ में ये आना ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं आएगी तो आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे। और ये वीडियो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हो। बिलीव मी, शनिदेव पे बिलीव कीजिए, अपने कर्मास पे बिलीव कीजिए। आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और ये बहुत जल्द होने वाला है। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। एंड महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, महादेव की ब्लेसिंग हम देख लेते हैं। कंट्रोल छोड़ दो, अपनी लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। जो भी चीज़ें नहीं, जैसी अगर कोई भी कुछ गलत हो रहा है या गलत जगह जा रहा है, तो उसे छोड़ दो, लिटरली उसे छोड़ दो। और क्योंकि अब यूनिवर्स खुद आपका आगे आने का जो रास्ता है वो यूनिवर्स खुद तय करेंगे। आपको नहीं करना है, चीज़ें फ्लो में जाने दो। अपने आप ट्रस्ट रखो, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स में, भगवान में सिर्फ ट्रस्ट रखो। वो चीज़ें आपके पास अपने आप आएंगी और तुम्हारे अंदर शांति उतर रही है। अब आपके अंदर पीस आएगी। और जहाँ आप, हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इशू हो, आपको छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आ जाता हो, तो अब आपके अंदर शांति आ रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में सुरक्षा आ रही है, आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है, आपको रूट चक्र ऑन हो रहा है। और अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, महादेव स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कोई भी मतलब परेशान कर सके या आपका सुरक्षा चक्र
तोड़ सके, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं, क्योंकि स्वयं जब महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं तो कोई भी आपको अपने पाथ से हटा नहीं सकता है। और तुम्हारे मन और शरीर दोनों को हील किया जा रहा है। सो आपकी अब हीलिंग प्रोसेस जारी हो चुकी है, ताकि आप जो अभी तक आपने निगेटिविटी या ऐसी चीज़ें सही थी जो आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी थी, काफ़ी निगेटिव टॉक्सिक इन्वायरमेंट आप देख के हो, तो आपके अंदर अब हीलिंग हो रही है। सो तैयार हो जाइए अपने लाइफ के न्यू चैप्टर के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए। और इस नए साल में महादेव को मानते रहिए, पूजा करते रहिए, उनकी सेवा अर्चना करते रहिए। आपकी लाइफ जितनी भी बुरी होगी, बिलीव मी, जितनी बुरी होगी, अगर आपको खाने को खाना भी नहीं होगा, आप सिर्फ उनकी मन से सेवा कीजिए। आप मतलब आपके पास क्या नहीं होगा, कुछ टाइम बाद आप अपना नोटिस करोगे कि आपके पास वो सब कुछ है, सब कुछ जो आप चाहते हो सब कुछ है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।